हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं जो आपको है जोड़ और घटाओ, जो कि आपने देखा होगा अगला वीडियो में कि बिना स्क्वायर वाले, बिना चेंज हुए अक्षर को हमने हल किया था, यानी कि जोड़ और घटाव को, जिसमें चेंज नहीं था अंक, लेकिन इसमें आपको चेंज दिख रहा होगा। यहाँ ए और यहाँ सी, यहाँ एक्स, यहाँ ए बी, मतलब कि चेंज वाले अंक को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो उसमें सेम अंक था, मतलब कि ए है तो यही रहेगा, बी है तो बी ही था। लेकिन ये में इसमें दिए हम लोग अलग अलग चेंज, अलग अलग टाइप के। देखिए यहाँ पास पावर 6 है, पावर कभी चेंज है तो कभी अंक चेंज है, सब चेंज करके आप इस वीडियो में लाए हैं। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। हमने वही वीडियो में आपको बोल दिया था कि जब तक कि सब चीज़, सारा गुण मौजूद ना हो, दोनों में एक ही गुण ना हो, तो आप नहीं जोड़ सकते या फिर नहीं घटा सकते। ये बात बोले थे ना, तो वही आपको धर के रखना है, वही बात को कि अगर सारा गुण मैच नहीं करे, मतलब देख लो यहाँ पास ए जो है अलग है और बी है से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पास एक अलग कास्ट का और एक अलग कास्ट का, तो यहाँ पास काम नहीं बनता है, तो इसको छोड़ देना है। मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी होगा, या फिर लिख सकते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, ये नहीं जुड़ सकता है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ देखिए 2a और -3b, ये घट नहीं सकता है, क्योंकि ए और बी जो है ना, देखिए आगे अक्षर मान से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। चार मान को देखना है, गौर करना है कि चार मान जो है सेम है कि नहीं है। अगर सेम आ जाएगा तो उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन अगर सेम नहीं आएगा तो उसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। देखिए यहाँ पास जो है सेम है, ए और सी है तो नहीं सेम है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके का डैश कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आराम से यही वाला सेम टू सेम चीज़ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में 2b और 2d, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद है बी और डी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में 4x और ये भी नहीं होगा। 6y और 3, ये भी नहीं होगा। मतलब जो भी आप देखिए यहाँ पास y है, यहाँ 3y है, यहाँ 4y, ये तो होना चाहिए, क्योंकि y सब में है ना। तो देखिए 1y और 4y, हमने बताया था अगले क्लास में आपको कि अगर y एक ही चिन्ह, अगर कोई चीज़ है जो एक ही अक्षर में है, मतलब कि जाति में है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पास भी प्लस, यहाँ पास भी प्लस, तो ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4y और 1y कितना हो जाएगा, 5y। लेकिन -3 तो बचा हुआ है ना, तो इसको भी लिख ही लेंगे। अब 5y में से 3y चला जाएगा तो कितना बचेगा, +2y बचेगा, तो लिख ही देना है आपको। समझ में आया। तो यही कंडीशन है आपको बनाने का। वही चीज़ है जो हम लोग सिंपल जोड़ घटाव सीखते हैं ना, है एक ही में करके, ऐसे करके -2 + 4 + 3, तब पहले जोड़ते हैं ना एक ही चिन्ह वाला के, वही बात है। और जो भी हल करके आवे और लास्ट में वही आपको जो फंक्शन है वो लगा देना है। समझ में आ रहा है। तो y था तो y लगा दिए हैं हल करके। ठीक है, अब यहाँ डी डी बी बी सी, तो आप देखिए ये दोनों मिल रहा है, मैच कर रहा है, डी और डी दोनों मैच कर रहा है, तो इसको काम करेंगे और जो ना मैच कर रहा है छोड़ देंगे, है ना। करिए काम। तो 10d एक में टार ही देते हैं वो। ठीक है, तो 10d और 3d ये दोनों घटेगा, तो 10d में से 3d घटेगा, कितना आ जाएगा, 7d आ जाएगा। और प्लस BC का BC लिख दीजिए, क्योंकि BC इसके कास्ट का नहीं है तो इसको कोई काम नहीं होगा। अब लिख देना है कि इसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं है। समझ में आया। चलिए उसके बाद में ये है आपका 2AB और B। देखिए AB लिखो या BA लिखो एक ही बात है, AB लिखो या फिर BA लिखो एक ही बात है, क्योंकि गुना में आगे पीछे होते रहता है। कैसे कि 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 लिखो, दोनों का आंसर तो 6 ही 6 होगा ना, इसलिए हम लिख सकते हैं गुना में। समझ रहे हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं है बीच में तो क्या चीज़ का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। समझे। तो इसको लिखेंगे क्या, पहले सीधा कर सकते हैं आप, सीधा करके बनाइए और बेटर रहेगा। आइए सीधा कीजिए इसको। तो 2AB का AB और -BA है तो एक AB भी कर सकते हैं आप, या फिर BA को एक रो BA में चेंज कर सकते हैं आप। ऐसे देखिए कैसे 2AB है ना यहाँ पास, तो 2BA एक कर दीजिए और -1 BA रह दीजिए। इसका 2 आंसर आएगा। देखिए तो 2BA में से एक BA चल जाएगा, तो एक खाली BA भी लिख सकते हैं, या एक BA भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक AB हो जाएगा। समझ में आया। मतलब कि दो, अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए AB भी कर सकते हैं, और AB है एक ना BA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको हम बताएं वहाँ पास, चाहे तो AB लिखो या BA लिखो एक ही बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद में है 1 × 1x माइनस। देखिए हम बताए थे आपको अगले क्लास में ही कि अगर सेम टू सेम रहे और अलग चिन्ह में रहे तो आप काट सकते हैं, काट दिए। और यहाँ देखिए 2x और -2y, अब इसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं है तो छोड़ दीजिए इतना ही लिख करके।
समझे? तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यही है कि स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। तो आपको बता दें कि आपको हम पहला वीडियो में बताए थे कि घात अगर समान रहेगा तो आप जो है काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घात समान तब होना चाहिए जब नीचे वाला भी समान हो, बेस भी समान होगा और घात भी समान होगा, तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। बेस के मतलब 1 के पावर 2 गुना 2 के घटाओ है ना 1 के पावर 3, मतलब कि ये दोनों समान तो यहाँ पास घात नहीं है, लेकिन ये बेस जो है समान है। तो इस कंडीशन में भी हम नहीं घटा सकते हैं, ये दोनों समान है ना, फिर भी नहीं घटा सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। समझ रहे हैं? अगर 2 कर दिया जाए ना तब हम घटा सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो 0 होगा। 0 ए स्क्वायर का मतलब 0। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। 1 ए और 1 ए, तो 0 ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। 1 ए में से 1 मैंने 1 में 1 से घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। सॉरी, जोड़ना है ना जी, आइए जोड़े यहाँ पास, जोड़ लो। तो 1 ए और 2 1 ए, तो 2 ए और स्क्वायर हो तो स्क्वायर दे देंगे, जाती स्क्वायर का तो स्क्वायर देंगे, अगर क्यू का जाते रहता है क्यू लिखते। आइए आगे मिलेगा आपको। तो यहाँ 2 पावर, यहाँ जैसे 3 पावर है, तो इसका तो कंडीशन खत्म है। देखिए बेस समान है फिर भी जो पावर है अलग अलग है, तो इसको हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि इसको आंसर ये होगा। आंसर आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। आइए अब 2 के पावर 4 और यहाँ ए स्क्वायर, इसको भी कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले पावर आपको देखना है, उसके बाद देखना है कि जाति ठीक है कि नहीं है। यहाँ देखिए ए बी ये ठीक है, लेकिन यहाँ पास ए दे दिए हैं जी। आइए अगर यहाँ पास स्क्वायर हम दे देते हैं, देखिए काम होगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर यहाँ भी, ए बी स्क्वायर यहाँ भी सेम टू सेम दिख रहा है ना। ये वाला देखो, अब बाद वाला 4 के बाद 1 के बाद देखो सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। तो 4 में 1 घटाओगे तो 3 होगा, और ए बी है तो ए बी, और बी पर स्क्वायर है तो बी प्लस। समझ रहा है ना? इस तरीके का प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सब अलग अलग टाइप का है, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। चलिए ये भी काम होगा। तो बताओ 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर दे दो, है ना। चलिए मतलब कि सब समान रहेगा तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आइए उसके बाद में 4 यहाँ, देखिए यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो हम घटा सकते हैं। 6 में से 4 गया तो -2y और क्यू के क्यू। ठीक है, पावर जो रहेगा सेम ही होना चाहिए दोनों पास, और नीचे वाला मतलब ABCD का अक्षर भी सेम ही होना चाहिए, तभी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना। अब माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बड़ा में माइनस है, देख लो माइनस हो। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ 6 यहाँ 5, इसका तो ऐसे कनेक्शन खत्म हो गया। पावर यहाँ भी गलत है तो यहाँ भी खत्म, यहाँ भी पावर देख लो। लेकिन देखो एक बात ध्यान से, यहाँ 2 पर जो है सेम है कि नहीं, यहाँ पास 2 यहाँ पास भी 2। तो आप जानते हैं कि पावर जब तक सेम हो जाएगा ना, अगर तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -a और -a तब -2a हो जाएगा, और स्क्वायर के स्क्वायर, लेकिन a के पावर 1 है तो इसको लिख दो -a की पावर 1, हो गया इतना ही आंसर। समझ रहा है ना? बस यही तरीका है। उसके बाद में लास्ट प्रश्न जो है आपका -2x की पावर 1 2 3, इसका कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसके पावर 1 2 3 अलग अलग पावर है। चलिए तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और